हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में आ रही किसी भी मुश्किल को भगवान दूर करें और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि भर दें। मैं भारत अनंतवेद चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने भारत अनंतवेद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर माह के महात्म की कथा, भविष्य में आने वाली व्रत तिथि और व्रत विधि की जानकारी और इसके साथ ही हमारे हिंदू पुराणों में लिखित गुप्त मंत्रों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे वेंकटाचल के उन पवित्र तीर्थों की जो न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं बल्कि हमें दिखाते हैं एक मोक्ष की राह। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन तीर्थों के दिव्य रहस्य जो आपको ले जाएंगे भक्ति के उस पार जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है। तो चलिए वैशाख मास महात्म का 20वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे पौराणिक श्रेष्ठ सूत जी, इस वेंकटाचल पर्वत पर कौन कौन से तीर्थ दर्शनीय और वैराग्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? कृपया उन सब का वर्णन हमसे कीजिए। तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में से 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल पर्वत पर 6 तीर्थ मुक्ति देने वाले माने गए हैं, जिनके नाम है स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशनी, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बरो तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु जी की कथा को सदा सुनता है वो इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु से जुड़ जाते हैं। संपूर्ण भवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी या 1 घड़ी या 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा को सुनने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो भी वो अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण के जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों ना हो, वो पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाए तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वो किसी को प्रणाम ना करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा कभी ना कहे। जो उत्तम गांव है जहाँ अच्छे लोग बसते हैं, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त हो, कार्यों में जिनका मन ना लगा हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हैं, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं उनको कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरक का भोग करके अंत में कौवे बन जाते हैं। जो वरासलु अहंकारी भगवान की कथा सुनते हैं वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे विष वृक्ष बन जाते हैं और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं वो अजगर का रूप पाते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है वो पाप का भागी होकर नरक में पड़ जाता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की और सब पापों के नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करता है वे कुत्ते का रूप प्राप्त करते हैं। जब कथा सुनाई जाती है उस समय जो दुष्टता पूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं वे गधे की योनि प्राप्त करते हैं और उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं।
जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो नर श्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोगकर ब्रह्मदेव हो जाते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार सबने वेंकटाचल में श्रेष्ठ सूत जी का यथा योग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग वेंकटा तीर्थ का महत्व सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, वेंकटा तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वो सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध और सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वो तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला और मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। वेंकटा तीर्थ स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए केशवाय नमः, नारायणे नमः, माधवाय नमः, इन नामों से अलग अलग उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों में से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान कर लें, या भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिएं। पहले ये प्रार्थना करें कि हे तीर्थ, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन वेंकटा तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्कर तीर्थ का स्नान, वारा स्वामी का दर्शन और वेंकटा तीर्थ के जल का पान, ये तीनों बातें त्रिलोकी में सबसे दुर्लभ है। वेंकटा तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। मैंने वेंकटा तीर्थ का महात्म्य वैसे ही बताया है जैसे मैंने सुना है। अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा भी सुनाऊंगा, सो आप सब लोग सावधानी से उसे सुने। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद की पुत्री यज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर गए। वहां पितामह भीष्म और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद भीष्म आदि के समझाने पर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उस नगर को प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुरी में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म को जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में ये प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी बारी बारी से एक एक वर्ष एक एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापार में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। इसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई कि महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए बड़ी तेजी से शास्त्रागार को चले गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देख लिया। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा दी। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित कर दिया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनसे कहने लगे कि तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य होता है वही किया है, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
धर्मराज युधिष्ठिर के वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को पहचानते हैं। आर्य, अगर मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से आप रोक दोगे तो संसार के मनुष्य मुझे हत प्रतिज्ञ कहेंगे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वर्थक कर्तव्य है और इस समय मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसीलिए महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे पर निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों के दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल के दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ किया। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुए पुण्यमयी गोदावरी नदी के दर्शन किए। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापा नदी के तट पर पहुंच गए। उनके दर्शन से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिता में श्रेष्ठ कृष्णवेदी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पहुंचे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण के सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद महापर्वत वेंकटाचल से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्ण मुखरी नाम वाली नदी के दर्शन किए, जिसे मुनिवर अगस्त जी यहाँ लेकर आए थे। वैशाख मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। तो ये थी आज की कथा। आगे के वृत्तांत को हम अगले अध्याय में सुनेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ सुंदर लगा होगा। अगर आपको ये पाठ स्नेह और भक्ति से भरपूर लगा हो तो कृपया हमारे चैनल भारत अनंतविद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ हिंदू धर्म ग्रंथों की इस यात्रा पर बने रहें। जय श्री हरि।